बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जनाब कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप लोग की दुआएं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल युसरा खान डेली एक्टिविटीज़। तो जनाब यहाँ पे हम अफ्तार में बना रहे हैं पिज़्ज़ा चिकन। थोड़ा सा मेरे पास बचा हुआ था, ये वेजिस काटी हैं मैंने, थोड़ी सी शिमला मिर्च, और यहाँ पे चने की दाल है तैयार। इसकी भी रेसिपी आपसे शेयर कर चुकी हूँ काफ़ी बार। तो यहाँ पे पिज़्ज़े को मैं जो है रख रही थी तैयार करने के लिए, और यहाँ पर ये मैंने 2 सीख कबाब भी निकाले थे। एक फ्लेवर में चिकन में बनाऊँगी और एक बनाऊँगी मैं सीख कबाब में। तो यहाँ पे हमने बनाया है पुलाव, और ये सारी वेजिटेबल हम कट कर लेंगे, तैयार कर लेंगे अपने जो है जो भी इफ्तारी में तैयारी करनी है। यहाँ पे पहले मैंने सोचा सबसे पहले मैं ये रेडी करके रख लूँ। तो यहाँ पर मैं इसको जो है सेट करके और इसको मैं बैक करने रख रही थी, ताकि एक पिज़्ज़ा कम से कम हम इफ़्तार में दस्तरख़्वान पे रख सकें। तो इसलिए मैं ये सबसे पहले इसी को मैंने रेडी किया था। चिकन मेरा रेडी था, शिमला मिर्च, टमाटो और क्या कहते हैं हरी प्याज, और जो सारा प्रॉपर पिज़्ज़े का सामान होता है वो मैंने कर लिया था रेडी। सिर्फ चिकन रेडी थी हमारी। चिकन का जो है ये चिकन रोस्ट बना हुआ था, तो उसको मैंने थोड़ा सा चिकन को जो है क्रैश कर लिया था, और इस तरीके से हमने अपने चिकन पिज़्ज़ा में यूज़ कर लिया था। और हमारे इससे जो है अच्छे ख़ासे 2 पिज़्ज़े तो रेडी हो गए थे इस चिकन से। तो ये मैं सारा जो है इसके ऊपर लगा रही हूँ चिकन, और इसको रेडी करने रख रही हूँ। यहाँ पे ओरिगानो स्प्रिंकल करके हमारा ये इफ्तारी के लिए तैयार हो गया है। एक पिज़्ज़ा बहुत था हमारे लिए, और यहाँ मैं सीख कबाब रेडी कर रही थी दूसरा फ्लेवर तैयार करने के लिए, ताकि तरावियों के बाद बच्चे जो है अगर कुछ खाने का मूड हो तो ये कर लेंगे। यहाँ हम बना रहे हैं आलू के, थोड़ा सा भुर्ता था, आलू के भुर्ते के जो है सैंडविच बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड ली है, ब्रेड को मैं जो है ग्लास से कट कर लूँगी ऐसे सेंटर से। ये फ्रेश ब्रेड बिल्कुल लेनी है आपने, और इस तरीके से मैं इसके जो है ना बीच बीच में से राउंड सर्कल कट कर लूँगी, और इस तरीके से मैं जो है साइड रिमूव कर लूँगी। उसको हम ड्राई करके क्रम्स बना लेंगे। तो यहाँ पर ये सारे सेंटर मैंने इस तरीके से निकाल लिए थे। आपके पास दाल हो और भी कोई ऐसी स्टफ़िंग हो, इस तरह से आप कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने इसको जो है अच्छे तरीके से प्रेस करके बंद कर दिया था, और बाद में जो हमारा नॉर्मल बेसन होता है उसको मैंने इस तरीके से कोट कर लिया था, क्योंकि ये बच्चा हुआ जो भी कुछ होता है वो हमने खाना तो होता नहीं है। हमारी सहरी में हर चीज़ बार बार जो है अलग अलग सी चीज़ें तैयार हो रही होती हैं, और इफ़्तार में भी। तो इसलिए मैंने ये सहरी के बचे हुए पराठों का जो आलू भरे पराठों का जो आलू का भुर्ता था उसको मैंने इस तरीके से यूटिलाइज़ कर लिया, ताकि बच्चों को भी नहीं पता चले और खाने में भी आ जाए, और बड़ा अच्छा सा ये एक आपका बहुत अच्छी सी वो हो जाएगी। आप इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं और वेजीज़ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ये इस तरीके से बना लिया था। रात में मैंने जो है आलू भरे पराठे बनाए थे, उसके जो ये बचा हुआ था एक पेड़े का, तो मैंने कहा इसको इस तरह से कर लूँ। और ये हमारी जो हमारी समोसा शीट का जो बचा हुआ होता है एक्स्ट्रा, ये मैंने वो फ्राई कर लिया था। बाकी मैं फुल्कियाँ बना लूँगी। तो यहाँ फुल्कियाँ रेडी हो रही हैं। तो यही हमारे दस्तरख़्वान पे इतनी सारी माशाल्लाह से चीज़ें हो जाती हैं। और ये प्याज की फुल्कियाँ हैं, और ये पापड़ हैं। तो काफ़ी सारा माशाल्लाह से हो गया था, बल्कि हो जाता है हर दिन। तो यहाँ पिज़्ज़ा हमारा रेडी था, और मैं इसको कट कर रही थी इफ़्तार के लिए। यहाँ पर ये सारी चीज़ें रेडी हैं हमारी, और इफ़्तार हमारा तकरीबन करीब टाइम हो चुका था इफ़्तार का। और यहाँ ये सब देख लें माशाल्लाह से दस्तरख़्वान पे रायता, चटनी और बाकी सब कुछ, और पुलाव भी मैंने रख दिया था रेडी करके। और यहाँ हम बना रहे हैं बीफ़ का। ये भी फ्लेवर बहुत अच्छा बना था। बीफ़ के मेरे जो है सीख कबाब रेडी थे, वो भी मैंने फ्रीज़र किए हुए थे। उनको मैंने हल्का सा रोस्ट करके जो फ्राई करके फुल डन करके मैंने इस तरीके से इस पर जो है सारा तोड़ के डाल दिया था। और यहाँ पर ये हमारा एक बीफ़ सीख कबाब वाला फ्लेवर भी तैयार हो गया था, तिक्का, सॉरी पिज़्ज़ा। अब इसको भी हमने रेडी कर लिया था और कट कर लिया था। इशा की नमाज़ के बाद हमने ये खाया था। और कुछ ना कुछ हो ही जाता है, न्यू से न्यू बंदा जो है कुछ ना कुछ बना ही रहा होता है, और हर घर में बन रहा होता है।
और बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता सुबह उठ के कि क्या करना है आज। मगर शाम में जब दस्तरखान हमारा इफ्तार टाइम में होता है तो माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सजा हुआ होता है। अल्लाह का शुक्र है। यहाँ ये मैंने जो है कीमा मटर और आलू जो है सेरी में बनाए थे। और आप लोग कह रहे थे कहाँ बिज़ी है कहाँ बिज़ी है, तो भाई ये है रैपिंग शीट बॉर्न बेबी। तो ये मैंने जो है किस लिए बनाई किसके लिए बनाई, यहीं मैं बिज़ी हूँ। तो ये मैंने एक रैपिंग शीट बनाई है और यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें बना रही हूँ और भी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। यहाँ पे ये एक छोटा सा बेबी सूट है, बेबी कह लें बाबा कह लें। तो किस लिए बना रही क्यों बना रही हूँ आगे आपसे शेयर करूँगी। अभी तो फ़िलहाल बस बना ही रही हूँ, तो अभी मैं आपसे कुछ भी नहीं कह सकती क्या है क्या नहीं है। तो ये देखें कितना प्यारा सा क्यूट सा कितना अच्छा लग रहा है ये सूट मैंने रेडी किया है। बस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं कहाँ बिज़ी हूँ। तो भाई घर के काम नमाज़ कुरान शरीफ पढ़ने के बाद जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है ज़बरदस्ती का निकाल के कुछ ना कुछ तो बंदा करता ही है और तैयारियां भी करता है। तो यहाँ पर देखें ये मैंने जो है बेबी फ्रॉक बनाई है योग वाली, इस तरह से राउंड योग वाली। और ये देख लें कितनी प्यारी सी लग रही है ये। तो ये जो है मैंने रेडी करी है खुद अपने हाथों से, आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और क्यों क्या कैसे ये तो आपको वक्त आने पे ही बताऊंगी। तो इसको जो है रेडी करके रखा है मैंने। कितना प्यारा सा स्टफ़ है ये और कितना अच्छा लग रहा है। इस पर कार्टून बने हुए हैं इतने अच्छे से। देखें ये फिनिशिंग से जो है स्टिच किया है मैंने। और एक में मैंने दूसरा कंट्रास्ट किया है, एक में दूसरा कंट्रास्ट किया है। एक बाबा है एक बेबी है। तो ये देख लें इसकी पाइपिंग का कलर और उसका जो है जो भी कंट्रास्ट कलर अच्छा लग रहा था। और यहाँ ये 2 कलर के मेरे पास पीस थे। तो ये भी मैं जो है किड्स स्पेशल जो ईद के उससे हवाले से होता है, जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो आप बना सकते हैं। ये मेरे पास कलर थे एक्रेलिक कलर जो मैं लाई थी और आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पर मैं सोच रही थी अपनी जो भांजी है उसके साइज़ में एक सूट रेडी करूँ और उसी के लिए मैं ये कंट्रास्ट दोनों पीस करके देख रही थी। अब मैं इस पीस को जो है रख रही थी, इसका फ्रंट और बैक में जो है मेजर कर रही थी कि बैक तो मैंने जो है सिंपल जो होता है शर्ट पीस वो निकाल लिया था। और फ्रंट पे मुझे जो है ना ये पूरा पीस जो है पैनल के लिए चाहिए था क्योंकि पैनल बनाना था और जो उसका सेंटर था वो नॉर्मल साइज़ में रखना था। तो वही मैं देख रही थी। ये मेरी जो भांजी हैं उनकी शर्ट की एक यानी कि आपको आइडिया दे रही हूँ। तो ये मैंने जो है मेजर के लिए उनकी शर्ट ली थी। तो आप लोग अपने घर में जो है कट पीस से अपनी बच्चियों के लिए अपने ख़ुद के लिए आप डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। यहाँ पर से मैं ये सेंटर का पूरा जो है मार्क कर चुकी थी। तो इसका मैंने बैक पीस निकालने के बाद ये फ्रंट पीस रेडी कर रही थी। फ्रंट पीस के लिए मैंने ये किया था कि इसको मैंने जो है डबल जो है इस तरह से रखने के बाद इसकी साइडों वाला ये पैनल बीच में से निकाल रही थी और साइडों वाला जो है शर्ट से बड़ा निकाला था ये इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है मैं इसी को जो है कट कर रही थी। ये वाला शर्ट से इतना ज़्यादा था और ये जो साइडें थी इसको मैंने जो है यहाँ पे मैंने इसका पिनटेक्स डालकर इसको इस तरीके से आड़ी तिरछी जो पिनटेक्स होती हैं उसको तैयार करना था। और सेंटर मैंने अलग कर लिया था और साइडें अलग। तो हमारा सेंटर जो था नॉर्मल साइज़ में था और जो हमारी साइडें थी वो नॉर्मल साइज़ से बड़ी थी। इस तरीके से मैं इस पर प्रेस कर करके तो निशान कर लगा लूँगी। इस तरीके से ये निशान मार लिए थे मैंने प्रेस की मदद से, ताकि हमारी जो है ना पिनटेक्स इजीली डल जाए अच्छे तरीके से और फिनिशिंग से। तो आप भी घर में इसी तरीके से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इस पे ये दोनों पीस पे मैंने कर लिए थे निशान, इस तरह से वाज़े हो रहे थे और इस पे हमें आसानी से अब स्टिच करने में इजी होगा। और यहाँ पर जो है मैं अब इसको जो है स्टिच कर रही थी ताकि ये पैनल में साइडें दोनों तैयार कर लूँ। बस जो जहन में आ रहा था वो कर रही थी मैं, कोई वो नहीं था कि कहीं से मैंने देखा या कुछ। और वैसे भी नज़र से गुज़रती रहती हैं ऐसी चीज़ें, तो आप कुछ भी बना के अच्छे से अपने जहन से आइडिया आप अपने सूटों को अच्छी सी जो है एक लुक दे सकते हैं। यहाँ पर ये मेरे पास ट्रेस पेपर था तो ये मैं कढ़ाई वगैरह करती थी तो वो इसलिए ये मैंने यहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं था तो केरोसिन ऑयल लेकर और कॉर्नफ्लावर लेकर मैं सोच रही थी इससे करके देखती हूँ। मगर इससे हुआ कुछ भी नहीं, सिर्फ ऑयल के निशान आ गए थे जिस पे मैंने जो है वाइट पेंसिल से यानी कि इसको डॉट टू डॉट मिलाकर इसको मैंने रेडी कर लिया था। तो ये इस तरह का तैयार हो गया था। बस ये था कि हमारा काम हो जाएगा, मगर मुझे अभी ये नहीं था, मैंने कोई
ये मेरे पास 0 साइज़ का ब्रश था पेंटिंग का, और ये मैं वाइट कलर से जो है इसके ऊपर हाथ फेरूँगी। तो मैं ये सोच रही थी, मैंने कोई सोचा नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं की थी, बस ऐसे ही मैं एक कर रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब ही होएगा, मगर इतना ख़राब भी नहीं होता आजकल तो। अल्लाह का शुक्र है, अगर आप कुछ करते हैं तो आप जो ऊपर बहुत अच्छा सा वर्क करके बहुत अच्छे से उसको हैंडल करके एक अच्छी सी लुक दे सकते हैं। तो बस यही मैं वाइट कलर कर रही थी, बस एवं ही कर रही थी, मगर मैंने कहा आपसे शेयर करना ज़रूरी है, सही हो गलत हो, हर चीज़ आपसे शेयर होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये मैं इसको करके देख रही थी कि वाइट, मगर मेरा वाइट का कोई इसमें कोई ऐसा वो था नहीं, ब्लू और ये लाइट ब्राउन सा कलर था। तो मैंने सोचा नहीं, ये वाइट इस पर उठ रहा नहीं है, तो आगे मैं इसको जो है ना बिल्कुल जो है हाइड कर दूँगी और इसके बाद दूसरे कलर यूज़ कर लूँगी। तो बस अभी पहले तो मैंने सारा वाइट का ही, इसकी बेस जो थी सारी मैंने वाइट की बनाई थी, बाद में मुझे करना था। तो आप भी अपने सूटों की अच्छे से जो है डिज़ाइनिंग कर सकते हैं घर में, और सब कुछ कर सकते हैं अगर आप अपना थोड़ा सा आइडिया से काम करें। तो बस यही सोच रही थी आप लोगों के लिए कि आप लोग ईद पे नए से नए आइडिया कर सकते हैं। ये हम कुशन कवर पे भी बना सकते हैं, अगर आप जो है चाहते हैं अपने घर की लुक चेंज हो जाए, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, तो ये हम अपने कुशन कवर में भी बना सकते हैं। और कभी अगर मैंने बनाया तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल बस ये शर्ट मैं देख रही थी, मैंने कहा बना के देखती हूँ, अगर सही बन गई तो अच्छी बात है। कमर्शियल उस पर भी आप कर सकते हैं ये सारे काम, अगर आप बाहर की कोई सिलाई करते हैं या कुछ भी करते हैं तो ये भी एक अच्छा हुआ है, डिज़ाइनिंग वगैरह आप पैनल तैयार कर लें। तो बस ये मैं सारा रेडी कर रही थी, और मैं सोच रही थी कि इसके अंदर वाइट जो है ना मैंने फ़ुज़ूल ना लगा दिया हो, तो पता नहीं अच्छा लगे या नहीं लगे। बहरहाल मैंने इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद, ड्राई करने के बाद इसको मैंने देखा तो मुझे वाइट थोड़ा सा जो है अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वाइट का कहीं कुछ था नहीं ना, तो वाइट मुझे कुछ ऐसा करना नहीं था यूज़ शर्ट के ऊपर। तो यहाँ पर जो है बस इसको कंप्लीट करने के बाद मैंने इसके सेकंड जो करा था, इसकी बेस के ऊपर फिलिंग करके तैयार कर लिया था। वीडियो मेरे जो है मोबाइल में फुल हो गई थी, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप जो थोड़ा बहुत था शॉर्ट मैंने आपको दिखा दिया। शर्ट रेडी हो जाएगी बस इसके बाद। तो यहाँ पर ये ब्लू कलर की मैंने टचिंग दी थी, और मैंने सोचा था कि इसका कुछ करूँ, इसकी कोई वो डाल के देखती हूँ टचिंग। तो ये ब्लू हमारा बहुत अच्छा उठा, फिर मैंने इसके ग्रीन लीव्स बनाए, येलो इसकी फिलिंग करी, और फिर गोल्डन। तो इस तरीके से ये सारा करने के बाद ये ऐसे रेडी हो गया था। मैंने ये शर्ट सी ली थी साइड में पैनल लगा के। तो देखें माशाल्लाह से आप घर में इस तरीके से खूबसूरती से बना सकते हैं। मैंने ये स्लीव्स इस तरीके से बनाई थी, पिनटेक्स नहीं डाली थी आगे, बस उसका कफ बना के। और ये नेक में मैंने जो है सीक्वेंस लगाए थे, लीव सीक्वेंस। और ये देखें आप स्लीव्स के ऊपर इस तरह से मैंने जो है करके और तैयार कर ली थी। और यहाँ पर ये मैंने टसल्स बना के इस तरह से गले को भी रेडी कर लिया था। सिंपल सा पेंटिंग मैंने खुद ही नहीं करी, बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता, बच्ची का था, कोई इतना बड़ा सूट नहीं था, तो मैंने उसी के हिसाब से किया। और इसके ट्राउज़र को मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिया था। और आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और जैसे जैसे जो मैं करूँगी आपसे शेयर करूँगी, घर के हवाले से भी और ईद की तैयारियों के हवाले से भी, तो हम ये घर में कर सकते हैं एक छोटी सी कोशिश। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स में बताएं, और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी है तो यहाँ पर बस ये जैसे तैसे करके बनाया, मगर फ़र्स्ट टाइम था, कोई मैंने इस पे ये मेरा कोई इतना पुराना एक्सपीरियंस नहीं है, बस दिल कर रहा था पेंटिंग करके देखते हैं फैब्रिक पे भी, तो इसलिए मैंने रेडी किया। आप ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये छोटी सी कोशिश कैसी लगी। कुछ ना कुछ इंसान को करते रहना चाहिए, अगर सही नहीं होएगा तो गलत भी नहीं होएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।